Assalamu alaikum, my dear students. As you know, today we have to start exercise 7A. जैसे कि आप जानते हैं ना, लास्ट टाइम मैंने आपको सारा इंट्रोडक्शन बता दिया है कि ये लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, इसमें वेरिएबल क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट क्या होता है, इक्वेशन किस चीज़ को कहते हैं, लीनियर किसको कहते हैं, और इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करने का तरीका क्या होता है, वो सारा हमने पढ़ा है। तो इसलिए आज मैंने डिसाइड किया, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल्स। अब इक्वेशंस में अननोन वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना है। पहला पार्ट इसका है z प्लस 7 इज इक्वल टू 20। देखो बेटा, ये एक इक्वेशन है, जैसे कि आप जानते हैं इसमें साइन ऑफ इक्वालिटी यूज हुआ है, तो इसका मतलब है ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में तीन टर्म्स हैं, z 7 20। इन तीन टर्म्स में से z इसका वेरिएबल है, तो वेरिएबल का वैल्यू मुझे निकालना है। तो आई विल राइट इन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस z इज इक्वल टू, ये z किसके बराबर आता है। सो आफ्टर इक्वल टू साइन वी हैव 20, तो पहले हमें यही 20 लिखना है। फिर प्लस 7 जो है ना, जैसे मैंने सिंपलीफिकेशन में पीछे पढ़ाया, अब प्लस 7 को इधर ट्रांसपोज करना है। ये जो ट्रांसपोजिशन होता है, दिस ट्रांसपोजिशन डिपेंड्स अपॉन द चेंज ऑफ द साइन। जैसे कि ये 7 यहाँ इस लेफ्ट साइड में प्लस है, जब ये राइट साइड में लेके जाएंगे हम, तो ये बनेगा माइनस। Therefore, which implies z is equal to 20 minus 7, that is equal to 13. This is the answer of the equation. Now part number 2, part number B of the same question. It is w plus 8, w plus 8 is equal to 68. एंड क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल। अब इस वेरिएबल का वैल्यू मुझे निकालना है, तो ये w किसके बराबर आएगा, इट इज 68 माइनस 8। 68 माइनस 8 इज इक्वल टू 60। पार्ट नंबर सी इसी क्वेश्चन का है, a प्लस 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू 3 अपॉन 7। बिल्कुल इसी तरह। तो हम यहां पर पढ़ते हैं, वेरिएबल यहां पर a है, तो a किसके बराबर आएगा, a विल बी इक्वल टू, फर्स्ट यू हैव 3 अपॉन 7, दिस इज 3 अपॉन 7। अब इस 1 अपॉन 7 को भी इसी साइड में लेना है, जैसे कि ऊपर के दो क्वेश्चंस में आपने किया, वैसे यहां पर भी है। 1 अपॉन 7 a के साथ एडिशन में है, जब इसको यहां इस साइड में चेंज करेंगे तो ये सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस 1 अपॉन 7। दिस इज a इज इक्वल टू 7 इज द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द टू। दोनों की जगह जो एलसीएम इन डिनोमिनेटर्स का है वो 7 है, तो न्यूमरेटर में एक का है 3 माइनस 1, विच इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज 2, दिस इज 2 अपॉन 7। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ये इसका आंसर है। तो इसी तरह एक और पार्ट मैं आपको इसमें से दिखाता हूं, दैट इज पार्ट नंबर जी। नाउ सी, यू विल सी इट फ्रॉम योर बुक्स, पार्ट नंबर जी। व्हाट इज पार्ट नंबर जी, x प्लस 3 अपॉन 10, x प्लस 3 अपॉन 10 इज इक्वल टू 5 अपॉन 10, 5 अपॉन 10। हाउ विल यू सिंप्लीफाई दिस पार्ट, सेम जैसे कि हम करके आए हैं। x is equal to, first you have 5 upon 10, it is 5 upon 10, then you will transpose 3 upon 10 to that side, minus 3 upon 10, so x becomes equal to 10, इनका भी है कॉमन डिनोमिनेटर, इट इज 10। ऊपर तो न्यूमरेटर में है 5 माइनस 3, व्हाट इज 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, दिस इज 2 अपॉन 10। लेकिन आपने विंटर्स में ही पढ़ा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ही नहीं। क्यों नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि आपको यहां पर इसमें कैंसिलेशन करनी है, कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करना है, जिसको हम कहते हैं ना कसर काटना, वही करना है हमें। 2 1s are 2, 2 5s are 10,
So the result becomes equal to 1 upon 5, and this 1 upon 5 is the answer of your question. This was all about simplification of simple linear equations in one variable. ये था एक्सरसाइज 7A. अब बेटा इसको मैं इरेज करूंगा और यू विल सी नाउ वी हैव टू डू एक्सरसाइज नंबर 7B. How we will solve that exercise 7B. Now exercise 7B क्या है इसमें? 7B क्वेश्चन नंबर 1. गौर से अच्छे से इसको समझना. Determine by substitution if question is 3 is the root of 3 is the root of 8x is equal to 24. क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन बाय सब्स्टिट्यूशन इफ. आप जरा चेक करिए क्या ये एल डिटरमाइन मतलब हो गया, हमें यहां पर चेक करना है एल एच एस और आर एच एस क्या ये बराबर होंगे. अगर 3 इस इक्वेशन का रूट है तो मैं यहां पर आपको समझाऊंगा रूट क्या होता है. रूट ये भी आप कॉपी पर नोट करके रखेंगे. रूट का मतलब है वैल्यू. पहले तो रूट के लिए लिखेंगे हम सॉल्यूशन. रूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन. रूट का मतलब हो गया सॉल्यूशन. और पीछे जो लास्ट हमने जूम क्लास लिया उसमें हमने सॉल्यूशन पढ़ा है. सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन मीन्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल at which equation satisfies. This is the value of variable at which equation satisfies. ये रूट वो वैल्यू होता है वेरिएबल का जिस वैल्यू पर आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है. सेटिस्फाई का मतलब है अगर x की जगह मैं 3 लिखूंगा तो फिर ये एल एच एस इस आर एच एस के बराबर होना चाहिए. लेट अस डिटरमाइन इट. वी हैव 8x is equal to 24, which implies that 8 into instead of x आपने क्या लिखना है इसका रूट, that is 3. The value of x is 3 is equal to 24. 8 3s are 24 is equal to 24. Therefore LHS go left hand side is equal to RHS right hand side. ये डिटर्मिनेशन होती है रूट को डिटरमाइन करना, चेक करना. इसी का बी पार्ट हम करेंगे आराम से. अब देखिए बी पार्ट इसका क्या है. 4 इज द रूट ऑफ, मैं बी पार्ट भी लिखूंगा. 4 इज द रूट ऑफ, ये 4 किसका रूट है? 2x minus 3. 2x minus 3 is equal to 5. अब आपने सॉल्व करना है इसको. 4 इज द रूट. अब 4 रूट है, रूट का मतलब है ये x का वैल्यू है. तो मैं लिख रहा हूं 2 into 4, x की जगह मैंने इसका रूट दिया 4, minus 3 is equal to 5. That is 2 4s are 8 minus 3 is equal to 5, which implies as 8 minus 3 is 5 is equal to 5. Therefore LHS is equal to RHS. ये determination है. Now part number D I will show you here, या पार्ट नंबर ई में दिखाता हूं. ई पार्ट. ई पार्ट क्या है? 3 इज द रूट ऑफ, ना पहले डी पार्ट करेंगे. फर्स्ट आई विल शो यू पार्ट नंबर डी. -3 इज द रूट ऑफ, ये -3 किसका रूट कहता है? 2 into x minus x plus 4 is equal to 14. Let us check it. We will solve. This is 2 into x की जगह मैंने क्या लिखना है? -3 plus 4 is equal to 14. 2 into x plus 4 is equal to 14.
ये है हमारा पार्ट, तो हमें इसको चेक करना है वेदर डिटरमाइन -3 इज द रूट ऑफ और नॉट। तो मैं लिख रहा हूं इसको 2 इंटू, ये -3 है और ये +4 है। हमने पीछे पढ़ा है कि अगर एक इंटीजर नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा तो इनका सब्ट्रैक्शन किया जाता है। तो 4 को करना है 3 माइनस 4 माइनस 3 हो गया 1 इज इक्वल टू 14। 2 1s are 2 इज इक्वल टू 14। अब क्या 2 14 के बराबर है? नहीं है। Therefore LHS इज नॉट इक्वल टू, इसको कहते हैं नॉट इक्वल टू, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS RHS के बराबर नहीं आ गया। Therefore -3, ये मुझे डिटरमाइन करना था ना, देखना था क्या -3 इसका रूट है या नहीं है। क्योंकि LHS RHS के बराबर आया ही नहीं तो मैं फिर लिख रहा हूं -3 इज नॉट द रूट, लिहाजा इसका -3 कोई रूट नहीं है। वहां पर तो LHS RHS के बराबर आ गया तो इसका मतलब है 4 इज द रूट। यहां पर भी आपने देखा LHS इज इक्वल टू RHS, तो इसका मतलब है 3 वाज द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये होता है डिटर्मिनेशन, जिस पर मैंने आपको कहा कि मैं एक और पार्ट दिखाता हूं इसके लिए, वो है पार्ट नंबर ई। लेट मी शो यू पार्ट नंबर ई हियर। पार्ट नंबर ई इज check 3 is the, आप चेक करिए कि क्या 3 is the root of x plus 1 upon 2 plus x minus 1 upon 2 is equal to 3। हमें डिटरमाइन करना है क्या 3 इस इक्वेशन का रूट आ सकता है। फिर से मैं बता दूंगा, x की जगह मुझे 3 लिखना है। फिर अगर LHS RHS के बराबर आ गया तो ये 3 इसका रूट है, अगर नहीं तो ये इसका रूट नहीं है। सॉल्यूशन इस तरह लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ x आई हैव टू राइट 3 plus 1 divided by 2 plus 3 minus 3 divided by 2 is equal to 3। That is 3 plus 1 4 divided by 2, समझ आ रहा है, 4 divided by 2 plus 3 minus, it is x minus 1, sorry, not x minus 3, it is x minus 1, x minus 1, 3 minus 1. So 3 minus 1 is 2 divided by 2 is equal to 3। यहां पर कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 1s are 2, 2 2s are 4, so 2 1s are 2, 2 1s are 2। The result is now 2 plus 1 is equal to 3। What is 2 plus 1? That is 3 is equal to 3। अब 3 3 के बराबर आ गया, therefore LHS is equal to RHS। जब LHS RHS के बराबर आता है तो इसका मतलब है 3 is the root, therefore 3 is the root of given equation। इसलिए 3 इस गिवन इक्वेशन का रूट है। यह होता है डिटरमाइन करने का मतलब। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, बाकी के पार्ट इसमें एक पार्ट रह गया वो आप खुद चेक करना। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज नाउ फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब रूट निकालना है, उससे पहले क्या था, डिटरमाइन। जो कोई रूट दिया था वो हमें चेक करना था क्या वो इसका रूट है या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यू जस्ट फाइंड द रूट। सी x minus 5 is equal to 4। जब मुझे कहा गया है कि आप इस इक्वेशन का रूट फाइंड करिए तो इसका मतलब है मैंने इस x का वैल्यू निकालना है, जो 7a में आपने निकाल दिया, अननोन वेरिएबल का वैल्यू। तो मैं लिख रहा हूं x इज इक्वल टू, पहले तो 4 है, अब 5 यहां x के साथ माइनस है, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस बनेगा, 4 plus 5
So x is equal to 9. Therefore root is equal to 9. तो इसका रूट 9 आ गया। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में है। फाइंड द रूट क्वेश्चन नंबर 2 भी है, फाइंड द रूट क्वेश्चन नंबर 3 भी है। अब 2 का एक और पार्ट मैं दिखाता हूं। लेट मी शो यू पार्ट नंबर H। पार्ट नंबर H इज y minus 14 इज इक्वल टू -30। इसका रूट मैंने निकालना है, तो इसका मतलब है मुझे y का वैल्यू फाइंड करना है। सो y इज इक्वल टू, पहले इज इक्वल टू के बाद जो नंबर होता है वही लिखना है। इट इज -30। फिर -14 को उस साइड ट्रांसपोज करेंगे, इट इज +14। सो y इज इक्वल टू, अभी मैं बता रहा था जब एक इंटीजर नेगेटिव और एक पॉजिटिव वहां पर सब्ट्रैक्शन करना है, तो आपको 30 से 14 माइनस करने हैं। लाइक रफ वर्क में करता हूं, 30 को करना है -14। 10 - 4 इज 6। यहां पर 2 रह गए, 2 - 1 इज 1। लेकिन यहां पर इन दो में से बड़ा कौन सा है, 14 के 30? आप 30 बड़ा है। जो बड़े नंबर का साइन होता है वो नेगेटिव है, तो वही इसका साइन रहेगा। सो y इज इक्वल टू -16। So -16 is the value of what? -16 is the value of y. Therefore, root is equal to -16. Now I will show you any part from question number 3 where you have to find again these roots. So I will show you, let me show you part number 1 first. It is 4x plus 5 is equal to 17, क्योंकि यहां पर अभी तक वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं था। अब यहां पर इस क्वेश्चन में क्या है कि वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट भी है। तो ऐसी इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करा जाता है? पहले तो आपको 4x लिखना है इन इट इज सोल्यूशन। इट इज 4x इज इक्वल टू, इट इज 17। 5 को ट्रांसपोज करेंगे, ये प्लस और ये इस साइड में माइनस हो जाएगा, -5। दैट इज 4x इज इक्वल टू 17 - 5 इज 12। अब सिर्फ मुझे x का वैल्यू निकालना है। x इज इक्वल टू, पहले तो 12 है। अब देखना है ये 4 जो है ना, ये x के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। जब x के साथ x और 4 के बीच में कोई ऑपरेशन की साइन नहीं है, कोई ऑपरेटर नहीं है, तो यू हैव टू कंसीडर इट इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन देयर। सो x इज इक्वल टू 12। ये 4 जब ट्रांसपोज हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 4। जैसे प्लस इधर ट्रांसपोज करके माइनस हो गया, माइनस इधर से ट्रांसपोज करके प्लस हो गया। अब इनटू यहां से ट्रांसपोज करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, और अगर कोई डिवाइड हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो इनटू में चेंज हो जाएगा। दिस इज 4 1s are 4 and 4 3s are 12. The value of x is 3. Therefore root is equal to 3. इसका रूट 3 आ गया। तो आई होप कि आपने ये समझ लिया होगा, और इंशाल्लाह आप सारे बच्चे अच्छे बच्चे हैं। आप क्वेश्चन 7A 7B, or these are total 4 questions but having so many parts, and tomorrow you have not any class of maths, या आज भी पूरा दिन अगर आप बिजी ना रहे तो आप ये सारे पार्ट्स करना, और आप अपनी नोटबुक को भी मेंटेन करके रखना, सो दैट आई विल चेक योर नोटबुक आल्सो व्हेन द क्लास वर्क विल रिज्यूम इन स्कूल। थैंक यू वेरी मच।